कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां इंसान का पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। समुद्र तल से लगभग 6,700 मीटर ऊपर एक ज्वालामुखी की बर्फीली चोटी पर वैज्ञानिकों को एक लड़की का शरीर मिला। वो लगभग 500 सालों से वहां मौजूद थी। लेकिन हैरानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो इतनी पुरानी थी। हैरानी ये थी कि बर्फ और बेहद ठंडे वातावरण ने उसके शरीर को असाधारण रूप से सुरक्षित रखा था। वैज्ञानिकों ने जब उसकी कहानी को समझना शुरू किया तो सामने आया एक ऐसा रहस्य जो हमें इनका सिविलाइजेशन के एक बेहद अंधेरे और जटिल रिचुअल तक ले जाता है। आखिर वो लड़की उस सुनसान पहाड़ की चोटी तक पहुंची कैसे और उसे वहां क्यों लाया गया था? उसका नाम था लादोनचेल्ला द मेडन, एक ऐसी जगह जहां कोई क्यों जाएगा। यह कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के एंडीज माउंटेन से। यहीं मौजूद है माउंट लुलाइलाको, अर्जेंटीना और चिले की सीमा के पास स्थित एक विशाल ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई लगभग 6,739 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर हवा बेहद पतली होती है, तापमान बेहद कम हो सकता है और मौसम अचानक बदल सकता है। आज भी वहां पहुंचना आसान काम नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, लगभग 500 साल पहले इनका लोग एक किशोरी को इतनी ऊंचाई तक लेकर क्यों गए? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दरवाजा है। 1999 में खुला 500 साल पुराना राज। साल था 1999। एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन माउंट लुलाइलाको पर पहुंची और बर्फ के नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। एक नहीं बल्कि 3 रिमार्केबली प्रिजर्व्ड ह्यूमन रिमेन्स। इनमें से एक थी एक किशोरी लड़की जिसे बाद में ला डोनसेला यानी द मेडन कहा गया। उसके साथ 2 और बच्चे भी मिले, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी प्रिजर्वेशन। कई सदियों तक बेहद ठंडे और शुष्क वातावरण में रहने के कारण उनके शरीर प्राकृतिक रूप से फ्रीज डाइड जैसे हो गए थे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जिसने सिर्फ एक मम्मी की कहानी नहीं बताई, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की सोच की झलक दी। वो लड़की आखिर थी कौन? वैज्ञानिकों के अनुसार लादोनचेल्ला की उम्र लगभग 15 साल रही होगी। उसके कपड़े, बाल और उसके साथ मिली चीजें उसके इनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में महत्वपूर्ण क्लूज देती हैं। उसकी पहचान सिर्फ एक सामान्य यात्री या पर्वत पर फंसी हुई लड़की के रूप में नहीं हुई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात की ओर इशारा करता है कि वह एक इनका रिचुअल सेरेमनी का हिस्सा थी। इस तरह के रिचुअल को कापाकोचा या खपाक हुचा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि ये रिचुअल आखिर था क्या? इनका का सबसे रहस्यमयी रिचुअल इनका सिविलाइजेशन में कुछ विशेष परिस्थितियों में धार्मिक सेरेमोनीज आयोजित की जाती थीं। इन सेरेमोनीज का संबंध देवताओं, सेक्रेड माउंटेन्स और साम्राज्य की धार्मिक मान्यताओं से था। कपाकोचा इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण रिचुअल था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि कुछ सेरेमोनीज में बच्चों को चुना जाता था और उन्हें दूर दराज के सेक्रेड लोकेशंस तक ले जाया जाता था। और लुलाइलाको जैसे ऊंचे माउंटेन्स इनका लोगों के लिए सिर्फ पहाड़ नहीं थे, उन्हें सेक्रेड माना जाता था। यानी जिस जगह पर आज हमें सिर्फ बर्फ और पत्थर दिखाई देते हैं, इनका लोगों के लिए वह देवताओं के करीब जाने वाली जगह हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, ला डोनसेला को ही क्यों चुना गया? उसके शरीर ने एक कहानी सुनाई। जब वैज्ञानिकों ने इन रिमेन्स का अध्ययन किया तो उन्हें सिर्फ बोन्स और कपड़े नहीं मिले, उन्हें क्लूज मिले। बालों के केमिकल एनालिसिस से रिसर्चर्स उसके जीवन के अंतिम महीनों और उसके खानपान में हुए बदलावों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। उसके बालों में मिलने वाले केमिकल सिग्नेचर्स ने संकेत दिया कि उसके जीवन के आखिरी समय में उसकी डाइट और कुछ सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में बदलाव आया था। इससे रिसर्चर्स को एक और महत्वपूर्ण क्लू मिला कि सेरेमनी शायद अचानक नहीं हुई थी, बल्कि उसके अंतिम महीनों में उसकी जिंदगी में एक प्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। सबसे अजीब क्लू रिसर्च में लादोनचेल्ला के बालों में
कोका और अल्कोहल से जुड़े केमिकल एविडेंस की भी चर्चा हुई है। अब ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उसके साथ हर पल क्या हुआ, लेकिन ये एविडेंस रिसर्चर्स को उसके आखिरी महीनों की परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। यानी एक साधारण किशोरी की जिंदगी धीरे धीरे एक धार्मिक सेरेमनी की ओर बदलती हुई दिखाई देती है, और फिर उसकी यात्रा शुरू हुई एंडीज की उस खतरनाक ऊंचाई की ओर। सोचिए उस यात्रा को सैकड़ों साल पहले, जब न मॉडर्न रोड्स थीं, न हेलीकॉप्टर्स, न ऑक्सीजन इक्विपमेंट, और न ही आज जैसी माउंटेन टेक्नोलॉजी। फिर भी एक पूरी सेरेमनी के हिस्से के रूप में लोगों ने इन बच्चों को एंडीज की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और अंत में माउंट लुलेलाको की चोटी के पास, जहां चारों तरफ बर्फ, ठंड और सन्नाटा था, वहां ये कहानी खत्म हो गई, या शायद यहीं से शुरू हुई। 500 साल बाद भी सुरक्षित क्यों? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 500 साल बाद भी ये रिमेन्स इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड कैसे रहे? इसका जवाब किसी रहस्यमयी शक्ति में नहीं, बल्कि नेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस में छिपा है। ऊंचाई पर बेहद कम तापमान, कम नमी और लगातार फ्रीजिंग कंडीशंस ने डिकम्पोजिशन को बहुत धीमा कर दिया। यानी जिस वातावरण में इंसानी शरीर सामान्य परिस्थितियों में जल्दी बदल जाता, वही वातावरण यहां एक तरह का नेचुरल प्रिजर्वेशन चेंबर बन गया। वैज्ञानिकों को क्या क्या पता चला? साइंटिस्ट्स ने इन रिमेन्स पर मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। सीटी स्कैन्स, डीएनए एनालिसिस, आइसोटोपिक स्टडीज और हेयर एनालिसिस जैसे मेथड्स ने रिसर्चर्स को उनके जीवन के बारे में क्लूज दिए। इन स्टडीज से रिसर्चर्स उनकी उम्र, हेल्थ, डाइट, ओरिजिन और अंतिम समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। और सबसे फैसिनेटिंग बात, एक इंसान के शरीर में छिपे माइक्रोस्कोपिक क्लूज ने लगभग 500 साल पुरानी कहानी को दोबारा जोड़ने में मदद की। लेकिन क्या हम पूरी कहानी जानते हैं? नहीं, और शायद यही इस कहानी को इतना रहस्यमय बनाता है। हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से काफी कुछ समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ला दोनचेल्ला कौन थी, उसकी अनुमानित उम्र क्या थी, वो किस सिविलाइजेशन से जुड़ी थी, उसका संबंध किस तरह के रिचुअल से माना जाता है, और उसका शरीर इतना सुरक्षित कैसे रहा। लेकिन उसके मन में उस समय क्या चल रहा था? वो अपनी यात्रा को कैसे समझ रही थी? उसने उस ऊंचे पहाड़ को आखिरी बार देखते हुए क्या महसूस किया होगा? इन सवालों का जवाब हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कोई मम्मी नहीं है। असली रहस्य है इंसान की वो दुनिया जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं सकते। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां सेक्रेड माउंटेन्स को जीवित शक्ति की तरह देखा जाता था, जहां धार्मिक सेरेमोनीज पूरे साम्राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं, और जहां एक किशोरी की कहानी आज 500 साल बाद भी वैज्ञानिकों को सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ला डोनसेला हमें सिर्फ अतीत का एक शरीर नहीं दिखाती, वो हमें बताती है कि इतिहास में हर चुप्पी के पीछे एक कहानी छिपी हो सकती है। आज ला डोनसेला एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है, लेकिन कभी वो एक इंसान थी। उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसका रहस्य आज भी हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और सोचिए, अगर एंडीज की बर्फ ने 500 साल पुरानी एक कहानी को बचाकर रखा, तो दुनिया के उन पहाड़ों, गुफाओं और बर्फीली जगहों में और कितनी कहानियां आज भी छिपी होंगी। क्योंकि इतिहास कभी कभी किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो बर्फ के नीचे सो रहा होता है।